हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो बताए हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो इसका दो मूल होगा। दो मूल मतलब इसका पावर कितना है? पावर 2 है। ये इसी को बोलते हैं घात कितना है? 2 है। इसी को घात बोलेंगे या पावर बोलते थे। यानी जितना पावर होगा, यदि पावर 3 होगा तो त्रिघात होगा, यदि पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, यदि पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। देखिए ये पावर 2 है तो इसका दो मूल होगा। जैसे मैं दो मूल का नाम रख दिया हूँ, मान लीजिए एक को अल्फा दूसरे को बीटा। यदि इसका 3 मूल होता यानी पावर 3 होता, एक को लेते अल्फा, दूसरे को लेते बीटा, तीसरा को लेते गामा, ठीक है। यदि एक मूल होता उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। हमारे पास दो मूल है तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो मूल है यानी अल्फा बीटा यूज होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपको क्या बताए थे? एक्स बराबर डायरेक्ट वैल्यू सूत्र बताए थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो हमेशा आपको याद होना चाहिए। x का वैल्यू, तो x का दो वैल्यू होगा। x बराबर एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बराबर होगा माइनस, यानी x का दो वैल्यू होगा। यदि x को प्लस के साथ लेंगे, मान लिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी x का दो वैल्यू होगा, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरा को बोलेंगे बीटा। यदि x बराबर अल्फा का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा, 2a होगा। यदि बीटा का वैल्यू पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सही माइनस बी माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। यदि बीटा का वैल्यू पूछेगा तो ए वाला होगा, अल्फा का वैल्यू पूछेगा तो ए होगा। यदि आपसे एक्स का वैल्यू पूछेगा तो आप एक्स का वैल्यू याद कर लीजिए। यदि अल्फा पूछेगा तो प्लस वाला को यहाँ के साथ लेना है, बीटा पूछेगा तो यहाँ पर माइनस लेके बोल देना है। यानी एक्स बराबर याद करिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देख लीजिए, कहूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विवेचक। चलिए आप लोग डायरेक्ट हम लोग इसका निकालना चाहते हैं। बताइए a बराबर कितना है, आप a बराबर बताइए। a बराबर यहाँ पर 2 हो गया। b बराबर कितना है, b बराबर 5 है। यहाँ पर देखिए b मतलब a बराबर इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं, और c बराबर कितना 3 की -3, तो -3 होगा। क्यों? हम ये वाला जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3। अब बताइए एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए बराबर 2 इंटू सी बराबर -3, ऐसे लिख देंगे, बाई 2a, 2 इंटू 2 इस टाइप का लिख देंगे। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 × 25 और माइनस इंटू यहाँ पर देखो माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 4 दूनी के 8, 8 × 24, 24 बाई कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 25 प्लस 24, 25 24 49, 49/4, यानी और 49 के रूट में होगा यानी 49/4। अब 49 का तो रूट जानते हो, यानी -5 प्लस माइनस रूट अंडर 49 हो जाएगा 7, 7/4। अब इसको आप तो सोल्व कर सकते हैं। यानी x बराबर हमारे पास जो होगा, x बराबर होगा -5 प्लस कितना 7/4 होगा। इस टाइप का पूरा होगा। ये तो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ले, ये वाला कहाँ है, यहाँ तक ले ना, देख रहे हैं, यहाँ तक ले -b तक ले लिखे हैं, तो यहाँ तक ले है। तो क्या हो जाएगा बताइए, और x बराबर
ये लिख देंगे x बराबर, अगर प्लस वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x बराबर, यानी अल्फा का वैल्यू बोलेगा तो ये लिख देंगे। बीटा का वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा -5 -7/4 इस टाइप का लिखेंगे। इसका वैल्यू करेंगे कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 होगा इसका। इसका करेंगे कितना हो जाएगा -12/4 -3 होगा। अब देखिए इसमें से पहचानिए कि द्विघात समीकरण कौन है। देखिए 6² + 4x द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों? x का स्क्वायर है, नॉमरिकल वैल्यू का स्क्वायर रहने से नहीं होगा। यहाँ पर होना x² चाहे y² चाहे z² होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा, पहला कट गया। अब इसमें बताइए x² + bx - c बराबर 0, और ये बोल रहा है जहाँ a बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर लिखना चाहिए क्या a डज नॉट 0 होगा तब यह द्विघात समीकरण होगा। हमसे तो पूछा ये वाला a बराबर 0, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसका बात करते हैं, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए x में x से मल्टीप्लाई की कितना हो जाएगा x² होगा, प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना x² से 3x आया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a - b × a + b, a² - b², a² मीन्स a² - b² यानी x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर बराबर 5, यानी कितना हो जाएगा x² - 4 बराबर 5 यानी x², इधर ले चलेंगे कितना हो जाएगा -9 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण है, ये प्योर द्विघात समीकरण है जिसको शुद्ध बोलते हैं, यानी ये द्विघात समीकरण है। ये होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? देखिए x² + 1/x², क्या बोले थे कि 1/ अगर रहेगा समथिंग तो नहीं होने वाला है। ये होगा कि नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3/x है। अब आगे बात करते हैं, यह इम्पोर्टेंट है भी आइए। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृतिक, ठीक है, प्रकृतिक कैसे बात करते हैं। सबसे पहले d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। d को हम लोग विवेचक बोलते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। जैसे आप इसको समझिए कि d कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले a बराबर बताइए कितना है, तो a बराबर 5 है। b का वैल्यू बताइए कितना है, तो b का वैल्यू देखिए -4 होगा। c बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा। अब d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac होता है। b² मीन्स क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है यानी -4 का स्क्वायर होगा। -4ac a बराबर 5 c बराबर 2 यानी -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 होगा। किसी का नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा ना, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 16 माइनस 5 चौके 20, 20 दूनी के 40, सबट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा -24 यानी d < 0 हो गया। समझ में आया, माइनस आ गया तो ये 0 से छोटा हो गया, ये क्या हो गया d < 0। यदि d < 0 होगा, इतना तो कन्फर्म निकालना गया कि d < 0 हो गया। अब बात करते हैं d का वैल्यू से डिपेंड करता है। यदि d > 0 हो, इसको ग्रेटर बोलते हैं, जिधर मुंह खुला हो बड़ा, यानी d बड़ा है 0 से, यानी d > 0, तो मूल की प्रकृति कैसा होता है आप याद कर लीजिए। अगर d > 0 होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। असमान मतलब समान नहीं होगा। तो मूल का मान कैसे निकालेंगे, इसी टाइप का -b ± √d/2a बोलेंगे, ये -b ± √b² - 4ac/2a बोल सकते हैं। यदि d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा, यह वास्तविक और बराबर होगा। वास्तविक और समान भी लिख सकते हैं या वास्तविक और बराबर भी बोल सकते हैं। कब होगा, बोलेंगे मूल वास्तविक और बराबर है उसका, बताइए, तो d बराबर 0 होगा। जब d बराबर 0 होगा तो कैसे निकालेंगे, -b/2a से और -b/2s करके निकाल देंगे। इसमें क्या करेंगे -b/2a करेंगे, आ जाएगा। यदि d < 0 होगा तो वास्तविक नहीं होगा, तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। जब काल्पनिक होगा तो वास्तविक मान नहीं होगा, इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि किसी भी समीकरण का अगर दिया हुआ x² + bx + c का मूल अल्फा और बीटा हो, यानी दो मूल है,
एक का अल्फा, दूसरा का मान रहे हैं क्या, बीटा। तो देखिए, तो हमको दो को याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है भी आइए। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, या माइनस एक्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स गुना माइनस एक्स का गुणक बाई एक्स स्क्वायर का गुणक, माइनस एक्स का बाई एक्स स्क्वायर का गुणक। जनरली हम लोग याद कर लेंगे, मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल बराबर, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है तो सी बाई ए, आप याद कर लीजिए। मूलों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुना बराबर सी बाई ए। इसको क्या बोलेंगे, अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, यदि हमारे पास मूल दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण का सूत्र कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस मूलों का गुना, इसको मूलों का गुना बराबर क्या, जीरो ले लेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, हमको अगर पूछ दिया जाए कि पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलते हैं माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, बोलते हैं सी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है बताइए, बी बराबर कितना 11, तो माइनस 11 बाई ए बराबर 7, यानी मूलों का योग कितना होगा पहला बताइए, तो बोलेंगे माइनस 11 बाई 7। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है तो बोलेंगे माइनस 2 और बाई ए माइनस 2 बाई 7 हो गया। अब इसका बनाइए, यदि अभी देखिए क्या पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप तो ऐसा कोई फार्मूले नहीं बताए हैं। यहाँ पर बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछ रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये कैसे निकालते हैं, पहला कैसे निकालते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले इसको हम सोल्व करेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है बोला है, तो आप अल्फा बीटा कैल्शियम निकालिए, तो अल्फा बीटा कैल्शियम अलग अलग, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करते तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बीटा, अब बीटा बीटा डिवाइड करते बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आगे जाके, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलते हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए रख देंगे। अब देख लीजिए इसको हम लोग रखते हैं कैसे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, देखिए माइनस बी, देख लीजिए पहले ए बराबर कितना है, यहाँ से ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है -7 है, सी बराबर कितना है, सी बराबर 3 है। देख लीजिए ए वाला होता है बी, लेकिन माइनस यहाँ लगा इसलिए -7 हो जाएगा, सी बराबर 3, माइनस बी बाई ए, देखिए माइनस बी कितना हो जाएगा, और माइनस पहले से एक माइनस ए वाला माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 7 बाई ए बराबर कितना है, बोलेंगे 7 बाई 3 बाई सी बाई ए, सी बराबर 3, और ए बराबर कितना है, ए बराबर भी 3 है। इसको ऐसे लिख दी क्या, 7 बाई 3 और बाई ये तो निकल जाएगा 3 बाई 3 इस टाइप का जाएगा, 3 इसके कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 7 बाई 3 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा को देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ इसे समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर और -2ab करेंगे, तो ऐसा ही हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी बाई ए के होल स्क्वायर माइनस 2ab अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कितना हो जाएगा 3 बाई 3, यानी 7 49, 3 का 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 कैंसिल -2 करेंगे, यानी 49 माइनस 9 दूनी का 18 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 31/9 आंसर।
अब हम लोग तीसरा बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है। देखिए तो इसको ऐसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है। आप इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो हम मान लिया जाए इसमें हम देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अपना मन से अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिए और माइनस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, इससे फायदा देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। आप इस टाइप का भी बना सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। देखिए हमारे पास ए लिख दिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यदि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा रहता तो क्या लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब अपना मान से क्या किए, अल्फा इंटू बीटा ऐड कर दिए, तो अल्फा इंटू बीटा आपने ऐड किए तो अपना मन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जितना हम समीकरण में ऐड करते हैं उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी वैल्यू शो में होगा। और अल्फा प्लस बीटा पर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस पहले ही से है यानी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/3 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा c बाई ए 3/3 कितना हो जाएगा 7/49/9 -1। ठीक है 49 माइनस 9 बाई कितना होगा, एलसीएम नीचे 1 19 के एलसीएम 9 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 40/9 होगा आंसर इसका। दूसरा मेथड से हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखिए बताए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। आप दो फार्मूला याद कर लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, या दूसरा आप ये भी याद कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। आप ये दो फार्मूला याद कर लीजिए। अब इसका हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद तो आप सोल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख सकते हैं। यानी ये फार्मूला याद कर लेना बहुत ही जरूरी है।